जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं। रिकवरी वाले घर पर आ रहे हैं, रिकवरी वाले फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, रिकवरी वाले रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, या फिर रिकवरी वालों ने होम विजिट कर करके आपके नाक पर दम दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार से आप लोग 100% रोक सकते हो आरबीआई के ब्रह्मास्त्र के साथ? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि बार-बार कमेंट करके या फिर मुझको मैसेज करके ये पूछते रहते हैं कि सर जी, जो रिकवरी वाले इस तरीके से परेशान करते हैं, इस तरीके से दिक्कत देते हैं हम लोगों को, आम जनता को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो क्या आरबीआई ने इसके ऊपर कोई रूल नहीं बना रखा? आरबीआई ने हमारे लिए कुछ करा नहीं है, क्या उनको दिखता नहीं है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आरबीआई ने रूल भी बनाया है, आरबीआई ने गाइडलाइंस भी निकाल रखी है। बस दिक्कत कहाँ हो रही है कि आप लोगों ने उनको फॉलो नहीं करा है। आप अगर उनको सही तरीके से फॉलो कर रहे, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आप पे तू तड़ाक करके भी बात नहीं कर सकता। आज उसी के बारे में बात करेंगे और कैसे इसको ए टू जेड पूरा प्रोसीजर रहता है, इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल नो डिस्टर्ब में आपको स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, होम विजिट ज़्यादा हो रही है, कॉल ज़्यादा आ रही हैं, कोई लीगल नोटिस आया है, फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और साथियों, अगर आप लोग जानना चाहते हो आपके एरिया में आपका जो भी स्टेट वगैरह है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पर्टिकुलर एनबीएफसी या फिर बैंक की होम विजिट होती है या फिर नहीं होती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बैंक का नाम, अपने स्टेट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हो, ठीक है? अब कुछ महान आदमी होते हैं जो कि खाली डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिख देते हैं। अगर आप एनबीएफसी या फिर बैंक का नाम नहीं लिखोगे तो कैसे पता लगेगा, है ना? और कई लोग होते हैं वो बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर खाली स्टेट का नाम लिख देते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली तो बहुत बड़ी है, मुंबई बहुत बड़ी है, कलकत्ता बहुत बड़ा है। आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? और बैंक और एनबीएफसी का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो हम वहाँ पर आपको यस या फिर नो में आंसर दे देंगे कि होम विजिट होगी तो यस, नहीं होगी तो नो लिख देंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो साथियों, होता क्या है, देखो, आरबीआई ने बहुत पहले ही अपनी गाइडेंस निकाल रखी है, जिसके तहत कोई रिकवरी वाला आप पे बदतमीजी तो छोड़ो, आप पे तू-तड़ा करके बात भी नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? रिकवरी वाले तो बदतमीजी करते हैं, वो कॉल पे भी बदतमीजी करेंगे, वो अगर आपके घर आएँगे तब भी आप पे बदतमीजी करते हैं लोगों पे, है ना? अब प्रॉब्लम आती कहाँ है, जेन्युइनली बताऊँ तो? मैं आपको बताऊँ? वो लोग कर रहे हैं और आप लोग वो परेशानी होने दे रहे हो, आप अपने साथ मतलब वो बदतमीजी होने दे रहे हो, ये एक्चुअली दिक्कत है। समझ रहे हो? अब कोई भी बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी एक एंटिटी है, समझ रहे हो? एक संस्था है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो या फिर कुछ भी हो, वो एक संस्था है, वो कोई इंसान नहीं है, ठीक है? जिसको अपने आप सपना गिर जाए कि भाई साहब पर्टिकुलर एक कस्टमर है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसको दिक्कत हो रही है। मैं बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे बातें करता हूँ, उनसे कॉल बुक करके, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि सर, रिकवरी वालों ने परेशान कर रखा है, डेली हर दूसरे दिन आ जाते हैं। तो मैं उन पे पूछता हूँ कि आपने कोई कंप्लेंट करी? उनका आंसर रहता है, नहीं सर, अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं करी है। तो मतलब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक कहानी सुनाऊंगा, एक केस स्टडी सुनाऊंगा, ठीक है? हमारे दिल्ली के मयूर विहार के, ठीक है, एक सब्सक्राइबर थे। जब उन्होंने शुरुआत में, बहुत पहले, लमसम साल भर हो गया उनका केस को, ठीक है, ओके, उनके ऊपर 38 लाख रुपए का कार्ड, क्रेडिट कार्ड जोड़ के और क्या कहते हैं, लोन्स वगैरह जोड़ के, और कुछ एक दो ऐप आते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर ना, क्रेडिट लिमिट चलती है, आप लोगों को पता होगी तो, ठीक है, वो सब जोड़ जाड़ के 38 लाख रुपए तक का उनके ऊपर कर्जा था, ओके। जब वो उन्होंने कॉल बुक करी थी, हमसे बात करी थी, तब वो एक तरीके से मान लो बिल्कुल चढ़े हुए थे, मतलब कि बिल्कुल सोच लिया था कि भाई साहब, अब मैं ख़त्म कर दूंगा अपनी ज़िंदगी, अब मैं नहीं जीऊँगा ऐसे करके, ठीक है। हमने उन्हें समझाया, मतलब उन पे कम से कम मान के चलो आधा-आधा घंटा बात करनी पड़ती थी कॉल पे, तब जाके वो थोड़ी बातें समझते थे, ठीक है। उनको प्रॉपर्ली सारी चीज़ें समझाई, सब कुछ करा। एक चीज़ में उन्होंने अच्छा काम करा था कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट करने से कुछ दिन पहले ही हमसे बात कर ली थी। जब डिफ़ॉल्ट करने से कुछ दिन पहले हमसे बात कर ली, तो हमने कंप्लेंट का प्रोसीजर भी स्टार्ट कर दिया। पहले उनकी ट्विटर वगैरह पे कंप्लेंट हुई, ठीक है? तो ट्विटर से भाई साहब कॉल्स जो पहले 200-300 कॉल्स आते थे, तो वो हट के कुल मिला के 50-60 पे रुक गए, ओके। फिर आगे चल के मेल्स वगैरह करे, और उसके बाद जैसे ही मंथ पूरा हुआ, 1 महीने के बाद ही कंप्लेंट होती है, 30 डेज़ के बाद ही आगे चल के आरबीआई में कंप्लेंट होती है। हमने मल्टीपल टाइम्स आरबीआई के अंदर कंप्लेंट करी, प्रूफ वगैरह सबमिट करे, और उनके यहाँ पर सोच लो 38 लाख के लोन और कार्ड वगैरह मिला के कितनी विजिट हुई होगी? एक गैस कर लो, मैं बताऊं?
एक सिंगल। और वो सिंगल विजिट भी गलती से हुई, मैं बताता हूँ क्यों। उनके ऊपर एक नावी का लोन था 20,000 रुपये का। तो हुआ क्या कि मैंने ही मना करा था कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो सारा डिफ़ॉल्ट कर लो। तो उन्होंने वो डिफ़ॉल्ट कर लिया। अब डिफ़ॉल्ट कर लिया तो उनको उसकी कंप्लेंट वगैरह नहीं हो पाई थी नावी की, ठीक है। उसके बाद फिर नावी की भी कंप्लेंट करवाई गई, तो उसकी विजिट वगैरह भी नहीं हुई बिल्कुल भी, समझ रहे हो। तो आप लोग सोच लो, जिसके ऊपर 38 लाख रुपए का लोन होगा, उसके घर पे सिर्फ एक सिंगल विजिट हो रही है। और विजिट पे भी हाँ थोड़ी बहुत उनकी गलती थी कि पता नहीं चल पाया हम लोगों को, तो हम लोग कंप्लेंट वगैरह नहीं डाल पाए। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि सर सिर्फ कंप्लेंट डालने से कैसे विजिट रुक सकती है या फिर कॉल रुक सकते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, देखो जो रिकवरी वाले हैं ना, जो आपको कॉल करते हैं फिर आपके घर पे विजिट करने आते हैं, उनकी और आपकी ना कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, समझे। वो आपके कोई मतलब ऐसे कोई रिवेंज लेने आपसे नहीं आए हैं कि भाई साहब दुश्मनी निकालने आ रहे हो। वो उनका काम है, उनके टीएल ने उनके पिछवाड़े में डंडा दे रखा है इतना बड़ा, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बस जेनुअनली दे रखा है, ठीक है। आप लोग किसी भी रिकवरी एजेंसी में जा सकते हो, शाम के टाइम पे टीएल गाली देता ही मिलेगा इन रिकवरी वालों को, ओके। अब जब डंडा दे रखा है तो उनके ऊपर प्रेशर है, उनको टारगेट पूरा करना है कमीशन से, ओके। अब कमीशन से टारगेट पूरा कैसे होगा जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे। अब एक तो कस्टमर ऐसे होते हैं, समझ रहे हो, जो कि पेमेंट कर रहे हो तो भी बात अलग है। और एक कस्टमर ऐसे होता है जो कि बिल्कुल सोच के बैठा होता है कि पेमेंट नहीं करना है, और वो रिकवरी को भी झेलते हैं कॉल पे या फिर कैसे भी, तो रिकवरी वाले उनके मुंह भी नहीं लगते। और एक कस्टमर होता है डामाडोल, मतलब ऐसे करके नहीं है कि ना तो कोई जवाब है ना कुछ है, ना उनके केस में आरटीपी पड़ रहा है, ना वो मना कर रहा है कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो उनको रिकवरी वाले ज़्यादा परेशान करते हैं, उन पे अपडेट लेने के लिए या फिर किसी भी तरीके से जाते हैं। तो अगर आप कंप्लेंट्स करते रहे, तो मान लो आपने ट्विटर पे कंप्लेंट करी है, सोशल मीडिया टीम के द्वारा आपकी कंप्लेंट का एक टिकट रेज हुई, वो आगे जाके क्या कहता है एजेंसी में गई, आपकी कंप्लेंट पे काम स्टार्ट हुआ, चलो कोई बात नहीं, अपने उस पर कुछ नहीं हुआ, आपके पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं था, वो क्लोज भी हो गई। आप डेली ट्वीट डालोगे ना, डेली जब आपके केस पे एक एक टिकट रेज होगी, ठीक है, और कस्टमर टीम उस पर काम करेगी, तो पहले ही आपका आधा काम तो हो गया, आपका आधी विजिट तो 50% वहीं पर रुक गई है। फिर आप मेल वगैरह कर दोगे नोडल ऑफिसर को, तो आधा 50% काम वहाँ से हो गया। और जब आरबीआई में चला जाता है आपका केस, तो 100% काम हो गया, आप हो गए हो ब्लैक लिस्टेड कस्टमर। ब्लैक लिस्टेड कस्टमर को परेशान नहीं करता रिकवरी वाला, क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो जो रिकवरी वाले जितने भी जॉब पे लगे हुए हैं ना, ये लगे हैं हायर एंड फायर बेसिस पे। ये क्या होता है हायर एंड फायर, मतलब आज इनको नौकरी पे रखा गया, इन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट आई, बैंक एक्शन लेगा, अगले दिन हटा दिया जाएगा आपको, ठीक है। और आपने आरबीआई में कंप्लेंट डाली, आपके पास कोई प्रूफ हुआ तगड़ा, तो अगले दिन निकाल दिया जाएगा जॉब से। और होता है ऐसा, मैं खुद ही कम से कम मान के चलो तो 8 रिकवरी वाले बजाज का हटवा चुका हूँ, क्योंकि हरकतें इनकी ऐसी रहती है, वीडियो प्रूफ बन जाता है, वीडियोग्राफी वगैरह कस्टमर कर लेता है, थोड़ी बहुत बदतमीजी अगर करी होती है, बस हो गया काम खत्म, नहीं जॉब से निकलना इतना आसान है इनको। बैंक और एनबीएफसी वेट नहीं करते, उनको 10 रिकवरी वाले और मिल जाएंगे, बट उनको दिखाना है, उनको अपने रूल्स पे चलना है, समझ रहे हो। आरबीआई इतना ज़्यादा मोटी पेनल्टी लगाता है ना इनके ऊपर, करोड़ों में, आप लोग सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हो। आपने सुना होगा ना कि फलाना ढिमकाना बैंक के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना लग गया, 3 करोड़ का जुर्माना लग गया। वो यहाँ वो ये चीज़ नहीं बताई जाती किसके लिए लगा है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए लगा होता है कि रिकवरी वालों ने कुछ उल्टी सी हरकतें करी होती है, तो उसमें कस्टमर को भी मुआवजा देना होता है, और आरबीआई खुद भी कुछ पेनल्टी लेता है इनसे, तो उसमें चला जाता है इनका पैसा, समझ रहे हो। अब होगा क्या, जब आप कंप्लेंट डालोगे ना बार बार आरबीआई में, मेल्स पे, ट्वीट पे, ठीक है, तो वहां से आप हो जाओगे ब्लैक लिस्टेड कस्टमर। एक ब्लैक लिस्टेड कस्टमर को कभी रिकवरी वाला परेशान नहीं करेगा, जब तक आप कोई गलती ना करो तब तक नहीं करेगा। कई लोग क्या करते हैं, कॉल पे बोल देते हैं ऐसे करके कि हाँ मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा, या फिर मैं कुछ दिनों बाद पेमेंट करवा दूंगा। तो वैसे में क्या होता है ना, एक्टिव हो जाती है रिकवरी। आपको ये सब नहीं बोलना, आप फ़ोन उठाओ ही मत, ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती, ठीक है। अब ब्लैक लिस्टेड कस्टमर के पास क्यों नहीं जाता, देखो मैंने फिर बताया कि हायर एंड फायर बेसिस पे जब होते हैं, तो आरबीआई पे कंप्लेंट जब आप पहले से ब्लैक लिस्टेड हो, जब आप पहले से कंप्लेंट इतनी डाल चुके हो, तो आगे चल के अगर आपने इस रिकवरी वाले के उस पर डाल दी कंप्लेंट, तो ये नो जॉब से हट सकता है, इसकी तो जॉब चली जाएगी, है ना। और एजेंसी को भी नुकसान हो सकता है, एजेंसी में भी अगर 3 कंप्लेंट पड़ जाए तो एजेंसी भी बंद हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है 2-4 महीने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उनको अपनी नौकरी ज़्यादा प्यारी है, किसी भी रिकवरी वाले को या फिर किसी भी एजेंसी को। आपका लोन प्यारा नहीं है, उनको लोन और मिल जाएंगे, उनको 10 जगह 10 कस्टमर मिल जाएंगे, समझ रहे हो।
आप वाले पे अगर वो लोग रिकवरी नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, समझ रहे हो। बस हाँ, बशर्ते आपने कंप्लेंट सही से करी हो। कई लोग क्या करेंगे, ट्वीट डालेंगे, ट्वीट में बैंक को मेंशन नहीं कर रखा, कार्ड नंबर नहीं डाल रखा, लोन नंबर नहीं डाल रखा। क्यों कर रहे हो, फिर मत करो जब डिटेल ही शेयर नहीं है तो। अब अगर मान लो आप कहीं पर जाते हो बैंक वगैरह में, तो उसको अकाउंट नंबर ही नहीं दिखाओगे तो वो कैसे करेगा काम, है ना। अकाउंट नंबर शेयर मत करो, लोन अकाउंट नंबर शेयर कर सकते हो। लोन अकाउंट नंबर क्या होता है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हो। लोन नंबर शेयर कर सकते हो, कार्ड नंबर। अब कई लोग कार्ड नंबर में पता क्या करते हैं, वो लास्ट के 4 डिजिट शेयर करते हैं। अब उसमें एक दिक्कत है, मैं आप लोगों को बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो आपने लास्ट 4 डिजिट डाला है ना, तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से तो चलो बैंक अप्रूव कर देगा, आगे कंप्लेंट के लिए भेज देगा, लेकिन जब एजेंसी के पास जाता है ना वेरीफाई करने के लिए, तो उसको पूरे कार्ड नंबर चाहिए होते हैं। वो इस बात पर रिजेक्ट कर सकता है कि ये तो एंड के 4 डिजिट है या शुरुआत के लग रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इस पर भी रिजेक्ट हो जाती है कंप्लेंट। और जब आरबीआई में करोगे तब तो पूरी देनी पड़ेगी वहाँ पर, है नहीं। और एक चीज़ है, टाइम फ्रेम तो मैंने पहले बता दिया है कि आरबीआई को जो कंप्लेंट होती है, जैसे मान लो आपने ट्वीट कर रखा है फिर मेल कर रखा है, उसके 30 डेज के बाद ही कंप्लेंट होगी। दूसरा तरीका भी है लेकिन आप बताने वाला नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो आप लोग इस तरीके से फॉलो अप कर सकते हो। और उसके बाद हाँ सुनो, जैसे मान लो आरबीआई में अपने कंप्लेंट वगैरह कर दिए, तो आरबीआई से उसके बाद मेल वगैरह भी आते हैं आपको, रिकॉर्डिंग्स या फिर किसी और चीज़ को सबमिशन के लिए, ठीक है। आपके पास है तो आप वहाँ पर सबमिट कर दीजिए प्रूफ वगैरह, आरबीआई उस पर संज्ञान ले लेगा आगे चल के, ठीक है। पेनल्टी वगैरह भी लगाता है बहुत अच्छी है, मैं बता दूँ पेनल्टी कितनी लगाता है। मेरे एक सब्सक्राइबर को 45,000 रुपये का वो मिला था, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हाथ में मिल जाता है, मतलब कैश मिलेंगे या ऑनलाइन मिलेंगे, तो मेरे भाई लोन में से कट जाता है वो, ठीक है। ओके, तो आप मान लो आपका 1 लाख रुपए का लोन है, आपका 20,000 रुपये की पेनल्टी उन पे लगी है, तो आपका लोन जो है वो कट जाएगा, 20,000 रुपये कट जाएंगे, 80,000 रुपये रह जाएंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब बहुत सारे भाई इसमें बोलेंगे कि इसमें क्या फ़ायदा है, फिर तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरे भाई आउटस्टैंडिंग में से कट रहा है ना, वो आपका पैसा जा ही रहा है एक तरीके से। बैंक को तो भरना पड़ रहा है, एजेंसी भर रही हो, बैंक भर रहा हो, कोई ना कोई अपनी जेब से भर रहा है वहाँ पर पैसे। जब पैसे भरेगा ना कोई अपनी जेब से, जब उनकी जेब से जाएगा तब तो उनको नुकसान लगेगा जनरली। तो मैं आप लोगों पे सब पे कहना चाहूँगा, सब लोग वेट मत करो कि कोई रिकवरी वाला आके जब परेशान करे तब कंप्लेंट डालूँ, या फिर कोई गाली गलौज एकदम हद पार कर दे तब करूँ। उससे पहले ही करवा दो तो आपका पहले आगे चल के कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, ठीक है। वही का मतलब कहा जाता है ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ओके, तो आप वो कर सकते हो, सिंपली बात है। आप लोग सिंपली तरीके से मेरे भाई की आप लोग अपनी देखभाल रखो, मतलब कंप्लेंट्स वगैरह करते रहो, तो आगे चल के आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली इससे ही काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो साथियों आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई और दिक्कत प्रॉब्लम है और कोई परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।